सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे थे मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। तो मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के अपन एलिमेंट्स पढ़ रहे थे यानी तत्व। तो उसमें आज पढ़ेंगे अपन निर्मित सामग्री का मूल्यांकन, यानी जो आप स्टोर डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो सामग्री इश्यू की जाती है उसका मूल्यांकन कौन कौन से मेथड के आधार पर किया जाएगा। जब स्टोर विभाग से सामग्री निर्मित की जाती है यानी इशू की जाती हैं तो उसका मूल्यांकन निम्न विधियों द्वारा किया जाएगा। तो मुख्यतः 3 मेथड्स हैं जिनके आधार पर अपन सामग्री का मूल्यांकन किए करेंगे। ये एक है एक्चुअल कॉस्ट मेथड यानी वास्तविक लागत मूल्य विधि। सेकंड है आपका ड्राइव्ड फ्रॉम एक्चुअल कॉस्ट मेथड यानी लागत मूल्य के आधार पर, और एक है नॉशनल प्राइस मेथड यानी काल्पनिक मूल्य के आधार पर। अब वास्तविक मूल्य विधि यानी एक्चुअल कॉस्ट के आधार पर अपन 5 भागों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है फीफो मेथड, जिसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कहते हैं, यानी जो सामग्री पहले आएगी वो वापस इशू भी पहले होगी, जिसको अपन विस्तार से आगे पढ़ेंगे। सेकंड है आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, यानी जो लास्ट में सामग्री आएगी उसको अपन पहले इशू करेंगे। बेस स्टॉक मेथड, इसमें एक न्यूनतम स्टॉक रखेंगे उसके बाद अपन सामग्री इशू करेंगे। हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, यानी हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको अपन सबसे पहले जो सर्वाधिक मूल्य की वस्तु होगी उसको सबसे पहले अपन इशू करेंगे। नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो अपन ने ऑर्डर किए हैं उस सामग्री को अपन सबसे पहले इशू कर देंगे जो अभी तक प्राप्त भी नहीं हुई। ऐसे अपन लागत मूल्य के आधार पर देखेंगे, जो कि 2 प्रकार से होते हैं, मार्केट प्राइस मेथड के आधार पर, एवरेज प्राइस मेथड के आधार पर। तो एवरेज प्राइस मेथड को और 3 भागों में बांटा है। सिंपल एवरेज प्राइस यानी औसत सामग्री सामान्य साधारण औसत मूल्य विधि, और वेटेज एवरेज प्राइस यानी भारत औसत मूल्य। एक होते हैं पीरियडिकल एवरेज यानी सामयिक औसत विधि, यानी ये सिंपल एवरेज है, इसमें वेटेज बाहर के आधार पे निकाला जाएगा। और ये पीरियडिकल यानी एक समय अवधि होगी जो कि माह हो सकती है, ईयर हो सकती हैं और डे वाइज हो सकती हैं। उसके आधार पर अपन एवरेज निकाला जाएगा और उसके बाद जो एवरेज आएगा उसके आधार पर मटेरियल का इशू करेंगे। एक है नाशन जो काल्पनिक आधार पर करेंगे। तो फर्स्ट मेथड है आपका स्टैंडर्ड प्राइस मेथड यानी प्रमापित मूल्य विधि। सेकेंड है इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, इसको स्फीत मूल्य विधि कहता है। और थर्ड है आपका रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड यानी प्रतिस्थापित मूल्य विधि। तो इन सभी के आधार पर अपन सामग्री इशू की जाएगी और उनका मूल्यांकन किया जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक निकाला जाएगा। नोट, सामग्री निर्गमन पर मूल्यांकन है तो निम्न विधियों में से कोई सी भी एक विधि का प्रयोग किया जा सकता है। यानी आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि कौन से मेथड्स का प्रयोग किया जाएगा और उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है, उसकी उस मटेरियल की वैल्यू निकालनी है यानी प्राइसिंग निकालनी है और आपको मूल्य ज्ञात करना है। अब आप कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे अपन, यानी लागत क्या है। कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य किसे कहा जाता है, जिस मूल्य पर सामग्री प्राप्त की जाती है वो तथा संग्रहालय में पहुंची जाती है और उसके बदले जो मूल्य चुकाया जाता है वो लागत कहलाती है। लेकिन क्रय मूल्य के अतिरिक्त वो सभी वे जैसे चुंगी हो गया, बीमा हो गया आदि का खर्चा भी किया जाता है। इन खर्चे को भी इसमें समायोजन किया जाता है और क्रय मूल्य का ही भाग माना जाता है, यानी कॉस्ट प्राइस ही मानी जाती है। सेकंड है आपका व्यापारिक बट्टा या परिणाम बट्टा, यानी ट्रेड डिस्काउंट या क्वांटिटी डिस्काउंट, यानी बुज्जक मूल्य में से बट्टे की राशि को घटाकर प्रविष्टि की जाती है। नगद बट्टा क्या होता है, नगद बट्टा नहीं घटाया जाता है। और जो आपका बीजक में से जो राशि घटाकर प्रविष्टि की जाती है वो व्यापारिक बट्टा होता है और नगद बट्टा नहीं घटाया जाता है। परिवहन व्यय यानी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, कुल लागत में 2 मत दिए गए हैं, यानी जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगी यानी परिवहन व्यय की वो जिसके 2 अलग अलग मत हैं। फर्स्ट है आप सामग्री लागत में जोड़ दिया जाएगा या फिर स्टोर ओवरहेड में ऐड कर दिया जाएगा, यानी जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगी एक तरह से सामग्री की लागत भी मानी जा सकती है इस जगह, या फिर आपको ओवरहेड में जोड़ दिया जाएगा। सामग्री प्राप्ति स्टोर संबंधी व्यय यानी एक्सपेंस ऑफ द कनेक्शन विद द रिसिप्ट इंस्पेक्शन ऑफ स्टोर एंड मटेरियल्स, ये सभी व्यय यानी सामग्री प्राप्ति और स्टोर से संबंधित व्यय को अपन स्टोर ओवरहेड में जोड़ेंगे, यानी स्टोर व्यय से ओवरहेड से संबंधित एक्सपेंडिचर माने जाएंगे
और स्टोर ओवरहेड में ऐड करेंगे। बक्से, थैले, अन्य साधन यानी बैग्स हो गया, बॉक्सेज हो गया, अदर कंटेनर्स हो गए, ये उक्त अगर सामग्री लौटाई नहीं जा सकती है तो मटेरियल कॉस्ट में ऐड होगी। अगर ये लौटा दी जाती है तो लौटाई गई सामग्री से कम कर दिया जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल किसी कच्चे माल में अपन ने सामग्री मंगवाई तो उसको पैक होके बक्से में आई, वो बक्से अगर अपन तो बक्से की कॉस्ट 50 रुपये है और सामग्री की 5000 है, तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी 5500, सॉरी 5050 रुपये बॉक्स के। अगर ये लौटा दी जाती है तो क्या करेंगे अपन 5050 में से 50 रुपये लेस कर देंगे। अब जो मेथड एनालिसिस जो अपन ने मेथड पढ़े थे, यानी ये सभी मेथड्स, तो इनके बारे में अपन देखते हैं क्या क्या मेथड है। फर्स्ट है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इस विधि में जिस मूल्य के आधार पर सामग्री प्राप्त होती है उसी मूल्य पर सामग्री को निर्माण कर दिया जाता है। यानी क्रय विभाग से जिस मूल्य पे अपन को सामग्री प्राप्त हुई है, क्योंकि अपन ने देखा था डिपार्टमेंट होते हैं, ये होता है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिसको मांग डिपार्टमेंट भी कहा जाता है, ये स्टोर होता है जो मेन डिपार्टमेंट होता है, ये परचेज डिपार्टमेंट होता है, ये प्राप्ति डिपार्टमेंट होता है, इसको देता है, ये इशू करता है। ये चीज़ें अपन ने देखी थी। अब क्रय विभाग से जिस प्राइस में आपको स्टोर विभाग को प्राप्त हो इसी प्राइस में अपन किसको इशू कर देंगे, प्रोडक्शन विभाग को। बेस स्टॉक मेथड, इस विधि में न्यूनतम स्टॉक की मात्रा फिक्स कर ली जाती है और उस सीमा से अधिक को सामग्री को इशू कर दिया जाता है। यानी आपको एक क्वांटिटी 100 यूनिट की क्वांटिटी को फिक्स रेट में आपको रखना है, तो इसको बेस मान के बाकी जितनी प्राप्त होगी उसको अपन इशू कर देंगे। हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, यानी हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको अपन फर्स्ट में इशू करेंगे। यानी क्रय विभाग से फॉर एग्जांपल अपन ये 3 विभाग हैं आपके, क्रय विभाग से आपको सामग्री प्राप्त हुई 100 यूनिट वाली 10 रुपये के हिसाब से, ठीक है। दूसरी आपको प्राप्त हुई 100 रुपये वाली 20 रुपये के हिसाब से। तो अपन इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में तो ये वाली इशू करते हैं, लेकिन अब क्या होगा सेकंड में क्या करेंगे अपन, जो अधिकतम वैल्यू की होगी यानी अधिकतम वैल्यू की ये होगी तो इसको अपन सबसे पहले इशू करेंगे। इसको हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कहा जाता है। नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, इस विधि में सामग्री का निर्माण उस मूल्य पर किया जाता है जिस मूल्य पर सामग्री अभी आदेशित है। अर्थात जिस मेथड पे अपन ने क्रय विभाग द्वारा स्टोर विभाग द्वारा क्रय विभाग को डिमांड भेजी है, जैसे 100 यूनिट 10 रुपये वाली डिमांड भेजी है, लेकिन वो अभी डिमांड है अभी प्राप्त नहीं, उस मूल्य पर आपको इशू कर दिया जाएगा। जब वो प्राप्त होगी तो उसी मूल्य पर इशू किया जाएगा, वो है आपका नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। मुख्यतः 3 और 4 विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड और हाईएस्ट मेथड का प्रयोग अपन नॉर्मली नहीं करते। नॉर्मली अपन फर्स्ट फीफो मेथड का, लिपो मेथड का प्रयोग करते हैं। अब आपका आएगा मार्केट प्राइस मेथड। इस विधि के अंतर्गत निर्मित सामग्री का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाता है, अर्थात उस दिन निर्मित सामग्री का मूल्य कितना था। यानी जो अपन जो परचेज डिपार्टमेंट से अपन को जो मटेरियल इशू हुई है, प्राप्त हुई है, तो उस प्राप्त न तो अपन उसका वैल्यू देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। अपन जिस दिन अपन सामग्री इशू करेंगे उस दिन बाजार में क्या मूल्य था उसके आधार पर मार्केट मटेरियल को इशू करेंगे। ये होता है मार्केट प्राइस मेथड। एवरेज प्राइस मेथड, इस विधि में निर्मित सामग्री का मूल्यांकन जिस दिन सामग्री निर्मित की जाती है उस दिन तक का क्रय सामग्री का मूल्यों को औसत मानकर मूल्यांकन किया जाएगा। यानी जो सामग्री का इशू किया जाएगा वो एवरेज निकाला जाएगा किस दिन, जिस दिन तक आप सामग्री का इशू करते हैं, और एवरेज के आधार पर अपन सामग्री का इशू करेंगे। अब इसमें भी 2 प्रकार है, सिंपल एवरेज यानी साधारण औसत विधि। इस विधि में केवल दर का, यानी इस विधि में अपन रेट का एवरेज निकालेंगे, और दूसरा है वेटेज एवरेज। इस विधि में दर व मात्रा के आधार पर वेटेज निकालेंगे। यानी कि इसमें जैसे 100 यूनिट 10 रुपये के हिसाब से प्राप्त हुई, 500 यूनिट 20 रुपये के हिसाब से प्राप्त हुई, तो सिंपल एवरेज में तो इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे, जबकि वेटेज एवरेज में इन दोनों की प्राइस निकालेंगे पहले तो मल्टीप्लाई करके, और फिर जो टोटल होगा उसमें अपन यूनिट का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा एवरेज, और उसी रेट के आधार पर अपन सामग्री का क्या करेंगे, इशू करेंगे।
पीरियडिकल एवरेज मेथड, इस विधि में एक निश्चित अवधि जिसको अपन नॉर्मल माह मानते हैं औसत लिया जाएगा। इसमें अवधि दी होगी, अगर नहीं दी होगी तो एक माह को मान लिया जाएगा। इस विधि में औसत निकालते समय ओपनिंग स्टॉक को भी छोड़ दिया जाएगा, यानी ओपनिंग स्टॉक की जो क्वांटिटी है उसको छोड़ दिया जाएगा और नॉर्मल एक माह को अपन एवरेज लेते हुए उस माह के जितने भी मटेरियल हैं उसका एवरेज निकाला जाएगा। और उसमें भी अपन दो तरह से देखते हैं, पीरियडिकल सिंपल एवरेज, इसमें रेट का निकाला जाएगा, और पीरियडिकल वेटेज एवरेज जिसमें अपन दर और मात्रा के आधार पर निकालेंगे। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, इस विधि में सामग्री को क्रय मूल्य और बाजार मूल्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यानी स्टैंडर्ड प्राइस जो मेथड होगी इसमें सामग्री के न तो क्रय मूल्य का ध्यान दिया जाएगा न ही मार्केट प्राइस का ध्यान दिया जाएगा, वरन अनुभव के आधार पर एक निश्चित कर दिया जाता है। इस विधि में सामग्री की प्राप्ति और निर्गमन दोनों का मूल्यांकन प्रमाणित दर के आधार पर, यानी न तो परचेस प्राइस होगा न मार्केट प्राइस होगी, लेकिन एक स्पेशल अपन एक रेट मान लेंगे और उस रेट और क्रय मूल्य के दोनों का अंतर मानते हुए अंतर खाते को प्राइस वेरिएंस के नाम से जाना जाएगा और मूल्यांतर दिया जाएगा और सामग्री का मूल्यांकन किया जाएगा। इन फ्लैट प्राइस मेथड, संग्रहालय में कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो सूख जाती हैं या माप तोल में कम हो जाती हैं, तो क्रय सामग्री को हटाकर शेष रेट ज्ञात की जाती हैं और सामग्री का मूल्यांकन किया जाता है, यानी निर्गमन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे 1000 लीटर तेल खरीदा, रेट थी 100 रुपये पर लीटर के हिसाब से, वो ऑयल सूख गया और 900 ग्राम बच गया, तो उसकी रेट कितनी हो जाएगी? उसकी रेट आपकी बढ़ जाएगी और अपन 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 110 हो जाएगी, मतलब रेट 100 की जगह प्लस हो जाएगी, उस मूल्य पर अपन सामग्री इशू करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे अपन जो सामग्री प्राप्त हुई है उसको अपन चाहे तो लौटा भी सकते हैं या किसी कारणों से लौटाई जा सकते हैं। थैंक यू।